नमस्कार, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन अध्ययन में। तो तैयारी आप सबकी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। मुझे आप सबका फीडबैक लगातार मिल रहा है। आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के वीडियो में लेकिन मैं बात करने वाली हूँ कि ये सारी जो तैयारी आप कर रहे हो इतने महीने से, ये तैयारी क्यों है? क्योंकि हम एग्ज़ाम हॉल में जा कर के अपनी सारी तैयारियों का प्रेजेंटेशन करते हैं। अब आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि इतने महीनों की तैयारी एक दिन में जा करके प्रेजेंट करना होता है, तो उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन आप कर लें ताकि सारे जो आपने तैयारी करी है, पढ़ाई की, वो आप अपने एग्ज़ाम हॉल के पेपर में उतना ही बेटर आउटपुट दे सके। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे। अभी इधर भी कुछ परीक्षाएं हुई, उनको देखते हुए, जो कि मैंने सीधे देखा और बच्चों से बातचीत की, तो उनके जो डिस्टरबेंस होता है लास्ट टाइम, इनको देखते हुए ये मैं आज की वीडियो में बहुत छोटी सी बात कहने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान दें। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपने 2-3 महीनों से आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम के 2 दिन जस्ट पहले मैं बात कर रही हूँ, जब आपका एग्ज़ाम है उसके 2 दिन पहले आप अपने सभी जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उन सबको कंप्लीट कर लें। लास्ट मोमेंट तक, एग्ज़ाम के दिन तक कोई बुक और नोट्स नहीं रखना है। लास्ट दिन तक बस आप क्या रखेंगे? शॉर्ट नोट्स या बुलेट नोट्स आपने कुछ बनाया है, वो आप लास्ट के 2 दिन रखिए। पूरा सब रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि एकदम रात तक, एग्जाम के पहले वाले रात तक बच्चे लगे रहते हैं कि लाओ ये भी बुक रिवाइज कर ले, वो भी बुक रिवाइज कर ले, वो भी बुक रिवाइज कर ले। क्योंकि ऐसा होता है सबके साथ कि हमें लगता है कि हम वो भी भूल रहे हैं, वो भी भूल रहे हैं। तो ऐसा स्वाभाविक है। आप अपने दिमाग को शांत रखिए और केवल अपने जो शॉर्ट नोट्स है ना, बुलेट नोट्स जो आपने बना रखे हैं आपने पूरी तैयारी के दौरान, उसको बस लास्ट के 2 दिन रिवाइज करना है। ठीक। उसके बाद क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, जो बहुत मुझे लास्ट के एग्ज़ाम में देखने को मिला, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि सेंटर, बच्चों की परीक्षाएं छूट गई हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप तैयारी कर रहे हैं 2 महीनों से और आप परीक्षा नहीं दे पा रहे। ये चीज़ ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेंटर अगर आपका सेम सिटी में है तो पहले आप जाकर के सेंटर ज़रूर देख लें, ज़रूर से देख लें, सेम सिटी में है तो। और अगर अदर सिटी में है, आप नहीं जाके पहले दे सकते हैं, तो आप परीक्षा सेंटर पर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। जैसे कि लास्ट पीसीएस का जो एग्जाम था उसमें 8 बजे लिखा था, तो आप 8 बजे मत पहुंचो, उससे भी आधे घंटे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है, एक जैसे कई विद्यालय होते हैं, विद्यालय का रास्ता नहीं मिलता है, तो आप लास्ट टाइम वो सारी चीजें ना आपको क्योस उत्पन्न करती हैं, और जिससे आपका जो असर है वो परीक्षा में पड़ता है। ये मैंने सीधे देखा है, जो चीज़ अनुभव की है पिछले एग्जाम वगैरह के इन्विजिलेशन से, उससे मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात ज़रूरी क्या होती है कि परीक्षा के लास्ट दिन, लास्ट 2 दिन, ये ग्रुप डिस्कशन बंद कर दो, बिल्कुल मत करो। कोई बता रहा है ये नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत करो। तुमने जितना पढ़ लिया है, तुम्हारा सिलेबस बस उतना ही है, वो आपको ध्यान देना है। और केवल सेल्फ एनालिसिस करिए, कोई पूछना नहीं है किसी से डिस्कस, ना तुम्हें कोई सवाल किसी से पूछना है, ना किसी को तुम खुद से सवाल पूछने दो। केवल सेल्फ एनालिसिस करेंगे आप लास्ट के एग्जाम के 1-2 दिन पहले, ये बहुत ज़रूरी है। आप दूसरा आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, देखो उसकी तैयारी अलग चल रही है, आपकी तैयारी अलग चल रही है। हो सकता है वो किसी यूनिट में वो बहुत बेस्ट हो, आप किसी यूनिट में थोड़े वीक हो, दूसरी यूनिट में बेस्ट हो, और जबकि एग्जाम में आप दूसरी यूनिट से वो अपना क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हो। लेकिन अब आपका ध्यान क्या जाता है कि उस बंदे ने मुझसे यूनिट 5 का प्रश्न पूछा है, उसका बहुत अच्छे से तैयार है, मेरा तो नहीं तैयार है। अब ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है, इसलिए कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है एग्जाम के 2 दिन पहले से, केवल आप सेल्फ एनालिसिस करोगे। ठीक। उसके बाद ज़रूरी है क्या, एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, अब सभी मैच्योर हो, समझदार विद्यार्थी हो, लेकिन फिर भी हम सबसे थोड़ी थोड़ी भूल चूक हो जाती है कि आप जो गेटअप पहन करके जा रहे हैं वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा, ठंड है या जो भी मौसम के अनुसार है वो होना चाहिए। अब कई दफ़ा सेंटर में ऐसा होता है कि जैसे बेल्ट नहीं अलाउ होता है, कुछ एक्सेसरीज नहीं अलाउड होती है, तो वो आप एहतियातन रख करके जाओ ना, क्या ज़रूरत है उसको पहन के जाने की, आप उसको घर पे छोड़ करके जाइए। ठीक।
ताकि रिलैक्स माइंड से जाइए। आप बच्चों में मैंने देखा है कि ये लास्ट टाइम ये उत्पन्न हो जाता है कि कहाँ रखें, कैसे रखें, इंपॉर्टेंट है मैम आप अपने पास रख लीजिए, मैम आप अपने पास रख लीजिए। और ये मैंने कहा ना, वो जो दिन है वो आपका पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई के आउटपुट का दिन है ना, तो उस पर अपनी एनर्जी, अपनी जो थिंकिंग है वो किसी और जगह लगाओ ही ना, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक। दूसरा, एडमिट कार्ड, पैन, आईडी, फोटो जो भी है उसकी तैयारी आप 1-2 दिन पहले से क्यों नहीं करके रखते हो? आप शहर में जा रहे हो, नए शहर में जा रहे हो, मतलब ये बहुत अजीब चीज़ देखी मैंने, बच्चे नए शहर में जा रहे हैं और अपना एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे, जा रहे हैं प्रिंट करा लेंगे। ये किसी भी समझदार स्टूडेंट की, किसी भी समझदार प्रतियोगी छात्र की तो बात नहीं हो सकती है। आप में से बहुत सारे, मतलब 70% ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सभी की। तो आप सभी अपनी तैयारी पहले से करके जाओगे, एग्जाम के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, आपको पता है आपने दे रखा है एग्जाम, ठीक है, लेकिन फिर भी सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाओ, क्योंकि कई बार नई नई चीज़ें, चेंजेस आती हैं और आप थोड़ा सा भी रहता है इधर उधर, आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के जाना है, सब चीज़ अपनी ठीक से, ताकि आप प्रेजेंटेशन अपना दे सको। दूसरा, एग्ज़ाम के पहले, ये बहुत सरल चीज़ है लेकिन हमें समझ में नहीं आती, आपकी प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, ये सब बहुत ज़रूरी है भाई। रात रात जग कर के बच्चे पढ़ रहे हैं और सुबह आने के बाद हालत ऐसी होती है कि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट तक जाते आते तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो नहीं, आप अब एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट आपका जो स्केड्यूल है उस हिसाब से प्रॉपर रेस्ट ले करके अपने ब्रेन को थोड़ा सा वर्क मोड में आने दो ना। आप एग्जाम के पहले 9 बजे एग्जाम है, आप 5 बजे तक पूरे रात जग के पढ़ रहे हो वर्क मोड में, उसके बाद आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। आप अपने बॉडी, अपने ब्रेन को खुद समझिए। और ये बहुत से साइंटिफिक सी बातें हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ लिया कि कामायनी किसकी रचना है या कामायनी किसकी रचना है नहीं, हम भूल गए पढ़ना। क्यों होता है ये? इसी तरीके से होता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा जो माइंड होता है ना वो भी थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ जाता है और हमको लगता है यार इतना सा दिखा क्यों नहीं हमें, इतना तो आसान सवाल है, मैं समझना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये जब छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जो है ना, छोटे छोटे अभ्यास अगर आप पहले से कर लोगे तो आप एग्जाम में कम से कम जो आप ह्यूमन एरर करते हो ना, जो आसान क्वेश्चन गलत करते हो, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, कंपटीशन में पीछे आप इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। और आसान क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं, देखो ये सारी बातें मैंने जितनी पिछले एग्जामों में देखी हैं, एज ए इन्विजिलेटर, एज ए टीचर और उसके पहले एज ए कॉम्पिटिटर भी मैंने जो देखा समझा है, उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक। और क्या ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम में अपना आउटपुट देने के लिए? ज़रूरी है अब प्रैक्टिस करना, पढ़ना और प्रैक्टिस करना। पढ़ आप रही हैं, प्रैक्टिस भी आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए हम भी आपके साथ साथ उतना ही प्रयत्नरत हैं, इसलिए HN अध्ययन ने आपके हित के लिए JS का बैच आप सभी पढ़ रहे हो, GS के बैच आप देख रहे हो, साथ में अब आपको GS के बैच में मिल जाएगा कुछ और भी चीज़ें, जैसे एक नया बैच जो स्टार्ट हुआ है हमारा समान अध्ययन बैच, देख सकते हैं 50 डे संभव बैच। इसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट क्लास, लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट और सब कुछ मिलेगा। इसके साथ संभव बैच में आपको, ये केवल GS के लिए स्पेशली है, अगर आप संगम बैच लेते हैं तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको GS का बैच अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ये आपका इस बैच में इंक्लूड हो जाएगा GS। और इस समय जो अन्य बच्चे जो होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो GS पढ़ें ध्यान से, GS को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको केवल नोट्स पढ़ना है तो एक और बैच है GS का प्रहार बैच, आप ये भी देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स पूरे आपको इसमें ईजिली मिल जाएंगे और 50+ टेस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अब आप पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। कि अन्य सभी बहुत ज़रूरी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। ये HN अध्ययन हमारे एप्लीकेशन जो है HN अध्ययन, उसको आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे ऐसी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन ही सही टाइम पे नहीं मिल पाई है मैम, और हमें पहले से नहीं पता चल पाया। तो ताकि आपको पहले से चीज़ें पता चले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा टेलीग्राम जो बैच है वो ज्वाइन कर लें, हमारा HN अध्ययन।
HN अध्ययन हमारा टेलीग्राम बैच है, जो आपको लगभग हमारे यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं सभी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी और हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आराम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमें देखिए कई सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, सभी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती है वो उसमें मिल जाती है। क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं लगातार प्रैक्टिस के लिए, और ये मैं बता दूँ ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग से आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, जो हम टेस्ट करा रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं होंगे। इस तरह के हम प्रॉपर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस भी करवाते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ आप रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, सारी क्लासेस आपने कर ली है, लेकिन साथ में ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी है प्रैक्टिस। पर लास्ट टाइम ज़रूरी है प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जो लास्ट के 10-15 दिन में तो आपको यही करना है। तो ये सारी चीज़ बातें आप ध्यान दें, और उसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी आप सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो सभी तैयारी करते रहें अच्छे से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।